नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 12,000 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें सेल ऑफ देखने को मिला। वहां पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। तो इस सेल ऑफ के पीछे कौन से 5 बड़े रीजंस है उसे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है, करंट मार्केट सिचुएशन बहुत ही वॉलेटाइल हो चुकी है। यूएस के इलेक्शन आ रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में, कौन से स्टॉक्स पर फोकस बनाकर रखना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स हमें 40,000 के भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 सेंसेक्स हमारे इंडियन मार्केट्स एकदम तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर फिर से गिरावट का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 2.61% की गिरावट है। निफ्टी 50 की बात करें तो 12,000 को टच करके आप देख पाएंगे 300 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट है। 11,680 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 2.43% की गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो वहां पर भी कोई पॉजिटिव सिचुएशन तो ऑफकोर्स नहीं है। 3.36% की भारी गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। 800 पॉइंट के करीब हमें गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो यहां पर भी 1.7% की गिरावट देखने को मिलती है। अब रीजंस जान लेते हैं कि क्यों हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है वीक ग्लोबल क्यूज। जैसे कि आपको पता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसा कामकाज होता है वो फॉलो करने की यहां पर इंडियन मार्केट्स कोशिश करता है। तो यहां पर जो ग्लोबल क्यूज थे, जो इंटरनेशनल मार्केट्स थे, वहां पर भी बिल्कुल भी पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही थी। अब देख पाएंगे यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है 1.7% के आसपास की, 1.4 से 1.7%, 2 से 2.5%। तो यहां पर ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स भी हमें वीक देखने को मिले थे, जिसके कारण हमें निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिली है। और दूसरा जो रीजन है वो स्टिमुलस एक्सपेक्टेशन फेड। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। तो यहां पर जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो यहां पर स्टिमुलस पैकेज ऑलरेडी एक तो अनाउंस कर ही चुका है, मनी प्रिंट कर चुका है, जिसके कारण हमें इतनी ज्यादा तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है। मार्च में जो लो बना था उसके बाद बहुत ही ज्यादा स्टॉक मार्केट ऊपर आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी इकोनॉमी इसको बिल्कुल भी बैकअप नहीं कर रही है। फंडामेंटली अभी भी यहाँ पर मार्केट्स नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। उसका एक ही रीजन है कि लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा इंट्रोड्यूस की गई है। तो यहां पर ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि एक और स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से एक और स्टिमुलस पैकेज आएगा तो और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हमें फिलहाल तो फेड होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण हमें इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल बनता हुआ नजर आता है और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग। तो आप देख पाएंगे तीसरा जो रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कितने दिनों से यहाँ पर निफ्टी 50 गए या फिर ओवरऑल सारी मार्केट्स गए, इंटरनेशनल मार्केट्स तेजी से हमें ऊपर जाती हुई नजर आ रही थी। और स्पेशली निफ्टी 50 की बात करें तो 10,800 के आसपास फिलहाल का सपोर्ट लेने के बाद आप देख पाएंगे 12,000 तक निफ्टी 50 कुछ ही दिनों में पहुंच चुकी थी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन हमें देखने को मिल गई थी। हर सैटरडे हम एक वीडियो बनाते हैं निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस, जहां पर हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 35 का निफ्टी 50 का पी देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर करेक्शन तो आना ही था और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। और दो सेक्टर्स स्पेशली आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स, आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली है। आईटी स्टॉक्स को आपको पता ही है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अलग अलग यहां पर बायबैक्स देखने को मिल रहे हैं, रिजल्ट्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तो काफी ज्यादा ऊपर निकलते हुए नजर आ रहे थे, तो वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और बैंकिंग स्टॉक्स भी अगर आपको पता होगा तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमें ऊपर जाते हुए नजर आए थे, तो वहां पर भी हमें प्रेशर बनता हुआ नजर आया। और आप देख पाएंगे बैंक निफ्टी 3% से भी ज्यादा करेक्ट करता हुआ नजर आया था। अगर बात करें यहां पर आखिरी रीजन के बारे में, तो फ्रेश लॉकडाउन ग्लोबली यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। सारी जगह पर सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का डर यहां पर फैला हुआ है। स्पेशली यहां पर यूरोपियन कंट्रीज जो हमें दिखा देती है, वहां पर काफी ज्यादा ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहां पर वापस ऐसा सोचा जा रहा है कि वापस हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सब कुछ। यहां पर आप देख पाएंगे फ्रांस ने कर्फ्यूज को इंपोज कर दिया है, वाइल अदर यूरोपियन नेशंस आर क्लोजिंग स्कूल्स। तो यहां पर सब कुछ रीओपन हो चुका था, लेकिन फिर से सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। कोरोना वायरस फिर से यहां पर वापस आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण यहां पर हमें दूसरे देशों में प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऑफकोर्स यहाँ पर आपको बताइए वर्ल्ड एक यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर एक कोई कंट्री में लॉकडाउन यहाँ पर इंपोज हो जाएगा तो ऑफकोर्स पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर उसका इफेक्ट पड़ने ही वाला है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर यूरोपियन मार्केट्स में हमें वापस लॉकडाउन की सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिसके कारण हमें यहाँ पर इंडिया में भी स्टॉक मार्केट में प्रेशर बनता हुआ नजर आया है।
रीजंस के बारे में तो हमने बात कर ली कि क्यों हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या टोटली अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक बात आपको याद रखनी चाहिए, डोंट ब्लाइंडली बाय शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। फिलहाल आंख बंद करके किसी भी कंपनी का आपको शेयर खरीदना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिचुएशन एकदम खराब होती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे ये इलेक्शंस और नजदीक आएगा और रिजल्ट जैसे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसी सिचुएशन इमर्ज होती है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं तो यहाँ पर मार्केट में खुशी का माहौल बढ़ सकता है, लेकिन अगर जो बिडेन जीत जाते हैं तो मार्केट में हमें वापस गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लेकर थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। तो जो बिडेन जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो ऑफकोर्स हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा खुद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया, अगर वो जीत जाएंगे तो मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करती है स्टॉक मार्केट को, इसीलिए फिलहाल आंख बंद करके किसी भी शेयर्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको ऐसे स्टॉक्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और स्पेशली जो स्मॉल कंपनीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज, माइक्रो कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज हो गई, ऐसे कंपनी से तो आपको दूर रहना चाहिए जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर क्रैश का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, अगर हमें करेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, तो सबसे पहले उन्हीं स्टॉक्स में करेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर निकल चुके हैं। जो काफी ज्यादा ऊपर निकल चुके हैं वहां पर ही करेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि अपने मार्च लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर वहां पर करेक्शन आके सपोज मार्केट 10% गिरता है तो यहां पर आके करेक्शन हमें 10 या 12% के आसपास का आ सकता है। लेकिन जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वहां पर अगर गिरावट आएगी तो बहुत ही ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। क्योंकि जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वहां पर ऑफकोर्स प्रॉफिट्स भी ज्यादा होगा, तो लोग यहां पर प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज को आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखनी चाहिए। और यहां पर स्मॉल कंपनी से क्यों, यहां पर अगर आप लार्ज कंपनी में भी इन्वेस्ट करें तो भी सोच समझ कर करना चाहिए। यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आप यहां पर कोई आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आईटी स्टॉक्स ऑफ कोर्स अच्छी कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, डेग है, यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन वो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। फिलहाल सारी की सारी जो अच्छी चीजें हैं वो वहां पर फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब ये तो बात हो गई कि कौन से शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी वेयर यू फाइंड वैल्यू। अगर आपको कोई कंपनी में वैल्यू दिखाई दे रही है तो ही उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बी एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक, यहाँ पर एकदम स्टॉक स्पेसिफिक हो जाने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा मार्केट निफ्टी फिफ्टी भले ही 12,000 के आसपास पहुंच चुकी है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच चुकी है। ऑल टाइम हाई था 12,400 के आसपास का, तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा दूरी तो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपको कई ढेरों स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी 50 में भी मिल जाएंगे। निफ्टी 50 में बात करें तो आईटीसी है, साथ ही साथ एचयूएल है, वो ज्यादा भागा हुआ नहीं है, नेस्ले मिल रहा है और साथ ही साथ एलएनटी मिल रहा है। अब एयरटेल भी वापस हमें 400 के नीचे आता हुआ नजर आता है। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आपको यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और दूसरे भी कई स्टॉक्स हमें दिखा देते हैं, मैं कुछ एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा। फिलहाल यहां पर हमें इंश्योरेंस सेक्टर में करेक्शंस देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है जो कि जनरल इंश्योरेंस में कामकाज करता है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। ये सारे स्टॉक्स हमें पिछले कुछ हफ्तों से करेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर में हमें ब्रिटानिया, नेस्ले और एचयूएल में भी फिलहाल कुछ दिनों से करेक्शन देखने को मिल रहा है। और यहां पर गैस सेक्टर में भी करेक्शन देखने को मिला है, आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, क्योंकि यहां पर बाइंग करना भी साथ ही साथ जरूरी है। क्योंकि हमने देखा आज हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली, उसके बावजूद आईजीएल, एमजीएल जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्टेड थे, वहां पर करेक्शन देखने को नहीं मिला। वो ज्यादातर हमें फ्लैट दिखाई दिए थे या फिर थोड़ा सा हमें गेन दिखाया था। तो यही फायदा होता है, अच्छे स्टॉक्स में आप अच्छी वैल्यू पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। मार्केट हमें 2-2.5% नीचे दिखाई दी, उसके बावजूद इतनी ज्यादा गिरावट हमें ये जो स्टॉक्स हमने लिए थे एमजीएल जैसे, आईजीएल जैसे, वहां पर ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्टेड हमें दिखाई दिए थे। और लास्ट जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट बाय ऑल एट वंस। यहाँ पर सब कुछ एक साथ खरीदने की बहुत ही बड़ी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मार्केट सिचुएशन बहुत ही वॉलेटाइल है, मार्केट कभी भी गिर सकती है। और यहाँ पर कल ऐसा लग रहा था मार्केट गिरेगी नहीं, वापस तेजी आ जाएगी, और आज एकदम से पलट गई मार्केट और मार्केट में 2-2.5% की गिरावट देखने को मिल गई है। तो मार्केट आपको फोन करके नहीं बताने वाली कि मैं गिरने वाली हूँ तो यहाँ पर अपना माल बेच दो। तो इसीलिए एक साथ कभी भी बाय नहीं करना है, अपने कैश को अपने हाथ में रखना है, कैश रेडी रहना है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर कभी भी गिरावट होगी तो अच्छे स्टॉक्स को बाय करने की अपॉर्चुनिटी भी हमने ढूंढनी है। और यहाँ पर यूएस के इलेक्शंस के बाद भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कौन जीतता है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है स्टॉक मार्केट पर, उसको लेकर भी काफी ज्यादा यहाँ पर क्यूरियोसिटी यहाँ पर इन्वेस्टर्स के मन में बनी हुई है, अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, भले ही कितने ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग भी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा वहां पर दूरी बनाए रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर फिलहाल जो ऑल टाइम हाई के आसपास फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स भी ट्रेड करें, उन्हें भी आप नहीं खरीदेंगे तो उसमें कोई मुझे बुरा डिसीजन दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर आप अच्छे स्टॉक्स पर फोकस बनाकर रखिए और धीरे धीरे बाइंग करते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये समय नजदीक आता जाएगा इलेक्शंस का, वैसे ही वॉलेटिलिटी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, आपका रिस्क है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।